हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा हमारे चैनल पे। आज का जो लेक्चर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, आप सभी का डिमांड था ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने के लिए और उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए बच्चा। मैं वही चीज लेकर बच्चा जो आपके एग्जाम में आता है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एंड आपको इससे भी और कुछ नए क्वेश्चन में मैं लेके आऊंगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा बच्चा, जिसमें अभी मैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद 4 मार्क्स है। मतलब आपको दो टाइप से क्वेश्चन बनते बच्चे, या तो 3 मार्क्स में आए तो 4 मार्क्स में आए। तो ये जो लेक्चर है आपको 3 मार्क्स कवर करेगा, लेकिन जिसका पार्ट 2 आएगा उसमें 4 मार्क्स कवर करेगा। डिपेंड करता है बच्चा आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 4 वाला आ रहा है 3 वाला आ रहा है, मतलब दोनों स्विच होते रहते बच्चे, कभी 3 मार्क्स से कभी 4 मार्क्स आता है, राइट ना। सो आज के लेक्चर हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स से ऐसे 9 क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। एंड जो पार्ट 2 होगा बच्चों, वहां पे 4 मार्क्स से बताऊंगा, सेम वहां पे 8 से 9 क्वेश्चन बताऊंगा। बस आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना, राइट। सो स्टार्ट करते बच्चों हम लोग अपना चैप्टर, जो सबसे प्यारा चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है, राइट ना। देखो बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो बच्चा आप लोग, हमें क्या दिया। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या पूछा हम लोग को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। दूसरा कंडीशन क्या दिया, द नंबर ऑफ टेल्स इन द 3 टॉस ऑफ कॉइन। एंड थर्ड क्या दिया बच्चा, सी वाला, नंबर ऑफ हेड इन द 4 टॉस ऑफ अ कॉइन। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन दिया बच्चा। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा ध्यान से। हर एक चीज बताऊं, डिटेल में बताऊं, डोंट वरी, टेंशन ना लो बच्चा, ठीक है, एकदम ध्यान से बस देखो। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे स्टार्ट करते सोल्यूशन। क्या दिया बच्चा हम लोग को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो नंबर ऑफ हेड इन द 2 टॉस ऑफ कॉइन। हमें 2 कॉइन को टॉस करना है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, व्हेन लिखते हैं, व्हेन 2 कॉइन्स टॉस, राइट ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा, इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा, 2 कॉइन को टॉस करने से क्या होता है, एच 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 टी टी एच और टी टी, यही बनता है ना बच्चा, आप सभी को पता ही होगा, इतना तो बेसिक पता था टेंथ का, राइट। देखो, तो नंबर ऑफ एस हमारे पास क्या बने बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 4। एंड हमें बोला है क्या, नंबर ऑफ हेड, हमें ना रैंडम वेरिएबल क्या हमारे पास है बच्चा, नंबर ऑफ हेड इन अ 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एक्स एंड एक्स बी द, क्या पूछा हम लोग को, नंबर ऑफ हेड्स ना, नंबर ऑफ हेड्स इन, हम डायरेक्टली नंबर ऑफ हेड्स लिख देते, ठीक है। क्या हम लोग को नंबर ऑफ हेड्स, एक्स हमारे क्या होगा बच्चा, नंबर ऑफ हेड्स होगा, राइट ना। देन आगे बढ़ते हैं। अब बताओ जो एक्स है, नंबर ऑफ हेड, अगर आप देखोगे बच्चा यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब क्या आ सकता है बच्चा, 2 आ सकता है हेड, 1 आ सकता है, या तो यहाँ पे 1 भी हेड नहीं, मतलब 0 आ सकता है। मतलब x की जो वैल्यू बच्चा है, जो x की वैल्यू, मतलब हम यहाँ पे निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू, है ना, 0 मतलब क्या, कितना 0 आ सकता है बताओ जरा। हम क्या करेंगे, देखो, नंबर ऑफ a है ना, अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं लिखूंगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चा, पहले मैं इसको रफ करता हूँ, मैं बता दूं पहले x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, पहले x हमारे पास क्या हो सकता है, x हमारे पास क्या हो सकता है, x यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मतलब हमें x का वैल्यू पता चल गया। हेड, नंबर ऑफ हेड पूछा ना, तो हेड यहाँ पे 2 हेड हो सकता है, यहाँ पे देखो दोनों में से एक ही हेड है, यहाँ पे देखो एक टेल एक हेड है, मतलब एक ही हेड है, यहाँ पे दोनों टेल है, मतलब हेड नहीं, मतलब 0 होगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या बच्चा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, तो 0 होगा, राइट ना। अब मुझे क्या चाहिए बच्चा, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, हम कैसे निकालेंगे बच्चा, बताओ जरा प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 1, है ना। तो P ऑफ f, देखो 1 कितना हो सकता है बताओ जरा, 1 वाला कितना है, एक यहाँ पे है 1 और एक यहाँ पर है, मतलब क्या हो सकता है बच्चा, 2 में से ना, देखो टोटल, मैं ऐसा बात करता हूँ, P ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ मैं, देखो एक यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब टोटल 2 है, कितने में से बच्चा, 4 में से ना, जब 2/4 कितना जाएगा, 1/2, राइट ना। काटोगे इसको तो देखो कट जाएगा। ये 2 कैसे है, सबको समझ में आया क्या, मतलब मेरे पास 1 वाला है, नंबर ऑफ हेड एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, मतलब 1 + 1 2 है, कितने में से, 4 में से 2 हेड आ रहे हैं, एक सिंगल वाला, यहाँ पर 1/2। P ऑफ x इक्वल टू 0 वाला,
जीरो वाला कौन सा बच्चे वाला एक ही है ना आपके पास, मतलब क्या हो जाएगा 1, कितने में से, 4 में से, डिवाइड पे यहाँ पे आ जाएगा 4। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालते, देखो 10th में पढ़े रहेंगे। पी ऑफ ए निकालने कंडीशन में तो नंबर ऑफ ए अपॉन क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया था, देखो नंबर ऑफ ए मतलब हम क्या, जो जीरो वाले की हम बात करते हैं, समझो जीरो वाले के मतलब यहाँ पे आ जाएगा जीरो वाला कितना हो जाएगा, मतलब ए जीरो, मतलब इसको नहीं रखना है, मतलब नंबर ऑफ ए मतलब जीरो वाला बताओ जरा कितना हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब कितना, जहां पे एक भी नहीं, ऐसा हमारे पास कौन है, टी वाला है ना, मतलब मैं इसको हटाता हूं पहले, ये हो गया। देन नंबर ऑफ ए काउंट कर लो, कितना हमारे पास आ जाएगा 1, मतलब क्या आ जाएगा 1 अपॉन नंबर ऑफ एस, कितना हमारे पास 4, तो 1/4 आएगा। ये बेसिक जो चीज है 10th का बच्चा, ठीक है, 10th में आपने चीजें सीखा रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज नहीं बताऊं, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा बच्चा, डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से भी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, 1 वाला कितना 1 2, तो हम यहाँ पे 2/4 है ना। देन देखो अभी इसके बाद पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब किसको थे हम 2 वाला, तो 2 वाला कितना बचा, एक ही है ना हमारे पास, एच और एच, मतलब कितने में से, 4 में से 1/4। अब हमें इसके बाद क्या निकालना बचा, टेबल, हमें क्या बताना बचा, टेबल बताना है। ध्यान से देखो अभी, ध्यान से देखो, यहाँ पे टेबल बनाते बच्चा, सबसे पहले यहाँ लिखते बच्चे, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ना, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट ना बच्चा, ये पूरा आपको लिखना है। ये होने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे बच्चे बताओ, यहाँ पे आपके पास आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा 0 वाला एक है, 1 वाला है, 2 वाला है, राइट, यहाँ पे आ जाएगा टोटल, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा टोटल। अब बताओ जीरो वाला कितना हमारे पास है, जीरो वाला 1/4, राइट, 1 वाला कितना बचा 1/2 आया, और 2 वाला कितना बचा 1/4 आया। अब टोटल आप करोगे बच्चा, टोटल आप करो, ऐड कर लो, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 है ना। अब इसको 1/4 को हमने क्या लिखा था पहले, 1/4 प्लस हमारे पास क्या था 2/4 हो सकता है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाला लिख दो चल जाएगा, तो सब 4 वन टाइम लिख दो, 1 2 और 1 1 2 1, कितना जो बच्चा बताओ 4/4, मतलब आपका लास्ट में आंसर 1 ही आना चाहिए, मतलब समीशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या जाएगा 1, ये 1 ही आना चाहिए बच्चा, मतलब हमारा होगा फाइनल आंसर, क्या बच्चा हमारे पास फाइनल आंसर, राइट। चलो स्टार्ट करें, अभी आ गया, हमने क्वेश्चन 1 में 1 किया, 1 में 1 क्या बच्चा, एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करो वापस, ध्यान से सुनो। हमें पहला क्वेश्चन क्या बचा था, हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन को टॉस कर आपको सैंपल स्पेस आपके पास आएगा 4, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब उस 4 में हमें क्या पूछा है, रैंडम वेरिएबल में क्या पूछा था, नंबर ऑफ हेड। अब नंबर ऑफ हेड मतलब एच एच में दोनों हेड है, मतलब 2 हेड आने के चांसेस है, मतलब 2 हेड आएगा यहाँ पे, और एच टी में 1 हेड है, टी एच में 1 हेड है, और लास्ट में टी टी उसमें 1 भी हेड नहीं, मतलब नंबर ऑफ जो वहां पे पूछा ना हम लोग को हेड की बात कर रहा था, जो रैंडम मेरे पास वेरिएबल क्या नंबर ऑफ हेड की पूछा, तो नंबर हेड या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। तो मेरे पास ऐसे कितने ऑप्शन बचे, 3, 0 1 2। अब 0 आने चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा 0 कितने में, 4 में से 0 एक ही ऑप्शन, मतलब देखो क्या 1/4। अब 1 वाला बचा कितना, 2 ऑप्शन, एच टी और टी एच, कितने में से 4 में से, मतलब क्या देगा 2/4, तो 2 अब 2 2 से कैंसिल कर तो 1/2 आ जाएगा, राइट। एंड 2 वाला बच्चा एक ही ऑप्शन है, एच एच, मतलब कितने में से 4 में से, तो 1/4 आएगा, देन टेबल मैंने बना दिया, करेक्ट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब क्या पूछा बच्चा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में, नंबर ऑफ टेल्स इन द 3 टॉस ऑफ कॉइन, यहाँ पे आ जाएगा व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 3 कॉइन का बच्चा, एच एच एच, एकदम सिंपल फंडा बच्चा लिखने के लिए, सबसे पहले तीनों हेड लिखने का, देन हेड हेड, लास्ट वाले टेल कर देने का, लास्ट वाले क्या करने का बच्चा, इसको टेल कर देने का, राइट। फिर टेल को पीछे शिफ्ट करो, तो एच टेल एच, मतलब टेल बीच में पीछे आता जाएगा, फिर टेल हेड हेड, राइट ना बच्चा। देन वैसे सेम चीज हम किस में करेंगे बच्चा, टेल टेल लिखो तीनों, देन लास्ट वाला हेड कर दो, टेल टेल हेड, फिर हेड को पीछे लेकर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। देखो कितना बना बच्चा, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सबको बेसिक फॉर्मूला पता रहे बच्चा, देखो देखो हमें कॉइन पता है, कॉइन में कितने ऑप्शन होते हैं 2, अब पावर मैंने यहाँ पे कर दिया n, अगर मैं इसको 1 टाइम टॉस करूंगा तो क्या जाएगा 2 पावर 1 है ना, तो आ जाएगा 2, मतलब
अगर मैं वन टाइम टॉस करूं मेरे पास दो ही ऑप्शन आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी कॉइन को मैं दो बार टॉस करता हूँ, एन को अगर मैं दो कर देता हूँ कितना आ जाएगा, 2 पावर 4 में हाफ आ जाएगा, 2 2 जा 4 है ना, तो 4 आ जाएगा। मतलब अभी हमने क्या देखा था, टू टाइम टॉस है, हेड हेड, एच टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर इसी में मैं क्या करता हूँ बच्चा, 2 पावर ऑफ 3 कर दिया मैंने, है ना। अब क्या होगा बच्चा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इसमें क्या करता, 2 पावर यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे कितना जाएगा बच्चा, 16 आएगा। कितना जाएगा, 16। मतलब ये आपको बेसिक फॉर्मूला को पता चलना चाहिए, कितने टाइम टॉस करने से क्या वैल्यू आता है इसका, है ना। तो चलो ये आपको समझ में आ गया रहेगा बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनो अभी ध्यान से, करना है क्या इसमें, ये हो गया। अभी हमें पूछा है क्या इसके अंदर, नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है बच्चा, कौन है, नंबर ऑफ टेल्स। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ एस लिखते हैं। नंबर ऑफ एस कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, लेट एक्स बी नंबर ऑफ टेल, है ना। हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ टेल बोला है, राइट ना बच्चा, नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ पे एक्स कितना जाएगा, टेल आने के चांसेस बताओ कितना है। यहाँ पे देखो, हम नोटिस करो बच्चा, यहाँ पे एक भी टेल नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 हो सकता है। यहाँ पे एक टेल है, मतलब एक वाला भी हो सकता है। यहाँ पे भी एक ही है। यहाँ पे 3 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, मतलब 2 भी हो सकता है और 3 भी। देखो यहाँ पे 3 है, मतलब 0 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ टेल पूछा है। यहाँ पे एक भी टेल नहीं, मतलब 0 टेल। यहाँ पे एक है, मतलब एक आने के चांसेस है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। यहाँ पे 3 टेल आने के चांसेस है, 3 का ऑप्शन लिखा। यहाँ पे 2 टेल, यहाँ पे 2 टेल, यहाँ पे 2 टेल, मतलब 0 1 2 3, ये हमारे पास हो गया। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 में लेता हूँ। तो बताओ 0 कितने आने के चांसेस बचा, एक ही है ना, जहाँ पे एक भी टेल ना हो। एक कितने में से बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से ना। अब बच्चा आपको समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। P ऑफ x इक्वल्स टू 1, 1 वाला कितना ऑप्शन है, जहाँ पे एक ही टेल है, सिर्फ एक। जैसे आपके पास देखो, एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, 3 ही है ना बच्चा आपके पास, मतलब 3 है, कितने में से, 8 में से, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। देन P ऑफ x इक्वल टू 2, 2 टेल वाला कितना ऑप्शन है आपके पास, एक यहाँ नहीं, हाँ एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, कितने, 3 ना। देखो 1 2 टेल, यहाँ पे एक टेल, यहाँ पे एक टेल, 2 टेल हो गया, 2 टेल यहाँ हो गया, 2 टेल यहाँ, 2 टेल यहाँ पे हो गया, मतलब 3 ऑप्शन है, कितने में से बच्चा, 8 में से। अब P ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब तीनों टेल हो बच्चा, एक ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर, तो क्या करेंगे बच्चा, कितना, एक है, कितने में से बच्चा, 8 में से, करेक्ट ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखते हैं हम लोग बच्चा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लाइन क्या था हमारे पास, क्या पूछा हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ना, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल राइट ना बच्चा, ये हमें लिखना है। टेबल बनाते हैं बच्चा, सबसे पहले देखो भी ध्यान से क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे P ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, राइट ना बच्चा। तो हमें एक और लास्ट में बनाना, टोटल का बनाना, बना दो बच्चे, इसमें ऐड कर दो, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल, राइट ना बच्चा। अब बताओ 1 वाला कितना बच्चा, पहले से 0 वाला, 0 वाला कितना हमारे पास आया, 1/8, 1 वाला कितना हमारे पास है बच्चा, 3/8, यहाँ पे कितना है, 3/8, यहाँ पे कितना है बच्चा, 1/8। अगर आप इसको ऐड करते हो बच्चा, ऐड करो बच्चा, सबको टोटल ऐड करो, समेशन ऑफ, है ना, हमें कैसा लिखते हो बच्चा, यहाँ पे समेशन ऑफ P ऑफ x इक्वल, है ना, x, सर मैं x लिख, समेशन ऑफ P ऑफ x, P ऑफ x इक्वल टू, आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए, कैसे बना है बच्चा, देखो 1/8 प्लस 1, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, है ना, सबको ऐड किया मैंने, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, है ना, 3 3 6 7 8, 8/8 कैंसिल कर दो बच्चा, आपके पास 1 आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 आना ही चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया, यहाँ पे 1 का 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बहुत सिंपल है, ध्यान से भी देखो। अब इसमें हमने क्या देखा, 3 कोन का टॉस किया था, हमारे पास सैंपल स्पेस है, राइट। अभी देखो यहाँ पे हमने सैंपल स्पेस निकाला, फिर उसके बाद हमने जो कंडीशन हमने इसको सॉल्व किया। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट में बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, ध्यान से भी देखो। थर्ड क्वेश्चन बच्चा, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन तो क्या बोला, नंबर ऑफ हेड्स इन अ 4 टॉस ऑफ कॉइन, इस बार 4 टॉस करने बोला, कितना बच्चा, 4। अभी 4 टॉस करना है, मतलब बच्चा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 टॉस करने के लिए हम यहाँ पे सैंपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले
क्या आएगा बच्चा थर्ड के लिए? सी। व्हेन क्या है बच्चा? 4 टॉस ऑफ अ कॉइन, राइट ना बच्चा? हमने 4 कॉइन को टॉस किया, राइट? तो क्या बनेगा बच्चा? देखो सैंपल स्पेस। अब इसके बच्चे एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा, देखो ध्यान से क्या करना पड़ेगा आपको बच्चा? सिंपल सा फंडा, आ जाओ। अब जब भी 4 है ना 4 टॉस वाला आएगा, 4 टॉस ऑफ कॉइन, तो आपको करना है क्या बच्चा? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? आपने क्या कर दिया बच्चा? टोटल 16 बने, 4 कॉइन टॉस के मतलब 16 बनने वाला है। तो आपने कितना किया? 8 आपने क्या कर दिया? हेड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4 आपको हेड करना है, 4 सॉरी 8 आपको हेड करना है, 8 आपको क्या टेल करना है, राइट? फिर क्या करना है बच्चा आपको? उल्टा, अभी 4 क्या उसका आधा कर दो, मतलब कितना? सॉरी 8 कितना? 8 का आधा कितना? 4 हो जाएगा ना? 8 का हाफ कर दो, 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। तो हेड 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 हेड, 4 हेड कर दिए। अब 4 टेल कर दो बच्चा, टेल 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 टेल, राइट ना? फिर क्या करोगे बच्चा? 4 हेड, हेड 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 हेड, फिर क्या करोगे बच्चा? 4 टेल कर दो, राइट ना? टेल 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 टेल, समझा? अब 4 का आधा 2 हो जाएगा, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, राइट ना बच्चा? फिर क्या? हेड हेड टेल टेल, डन बच्चा? अब 2 का आधा 1, हेड टेल 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 हेड टेल, राइट ना बच्चा? ये आपको प्रॉपर पैटर्न है, आपको देखो याद नहीं करना, मैंने आपको ट्रिक बताया। पहले 8 हेड और 8 टेल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करने का? सर क्या करना है? इसका आधा कर देने का, 4 हेड, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 टेल, ऐसा आपको करना है। फिर इसका भी आधा कर दो बच्चा, 2 हेड है ना? कितना बच्चा? 2 हेड करना है, यहाँ पे टेल भी कितना? 2 हो जाएगा। फिर 2 का आधा कर दो बच्चा, 1 हेड है ना? यहाँ पे जाएगा टेल भी कितना जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट ना? इससे आप पैटर्न से करो, 8 4 2 1, राइट ना बच्चा? तो आपको पूरा बन के आ जाएगा। कितने बने बच्चा? आप तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितना आएगा? 16 आएगा। क्लियर है बच्चा? तो हम यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे लिखने वाले बच्चा, ध्यान से देखो। अभी तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा बच्चा? ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखते बच्चा सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? पूरा सेम कॉपी करना आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना? सॉरी, देख लो यहाँ पे हमने लिखा था ना बच्चा सेम पार्ट। मैं एक काम करता हूँ बच्चा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, छोड़ो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ये लिख दिया ना मैंने, यहीं पे सॉल्व करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चा? यहाँ पे देखो, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एस क्या जाएगा? नंबर ऑफ एस इक्वल आ जाएगा 16, है ना? देन नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा, हम क्या लिखेंगे? लेट एक्स है ना, एक्स बी द, क्या पूछा था हम लोग को? क्या बोला था हम लोग को? क्या निकालना था? नंबर ऑफ हेड ना? क्या बोला था हम लोग को? नंबर ऑफ हेड बोला है, नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड बोला हम लोग को, नंबर ऑफ हेड्स, राइट ना बच्चा? अब बताओ, तो एक्स हमारे पास कितना वैल्यू है? एक्स का कितना वैल्यू आएगा बताओ तो जरा। हेड कितना यहाँ पे सकते हैं? यहाँ पे 4 हेड है, यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, और यहाँ पे एक ऐसा होगा, यहाँ पे देखो एक भी हेड नहीं लास्ट वाले, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। समझ में आ गया बच्चा? मतलब 0 वाला हेड यहाँ पे है, एक भी हेड वहां पे नहीं है बच्चा, प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पे 3 हेड है, किसी में 2 हेड है, किसी में 1 हेड है, समझ में रहेगा? हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो गया। हम क्या करेंगे? इसका हम निकालेंगे बच्चा, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ऑफ एक्स इक्वल हम पहले 0 निकालेंगे, 0 वाले कितना होगा बच्चा? देखो ध्यान से, यहीं पे एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे बच्चा एक भी हेड नहीं, मतलब
एक है कितने में से बच्चा 16 में से, राइट ना। फिर P ऑफ x इक्वल टू 1 वाला देखते हैं। 1 वाला हेड मतलब ऐसा एक ही हेड हो बच्चा, वहां पे यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे दो हेड है, यहाँ पे कितना एक ही हेड है, एक यहाँ पे हो गया और यहाँ भी एक हेड हो गया जो कि यहाँ पे हो गया, और एक कहाँ गया यहाँ पे, है ना। 2 हेड वाला हो गया, बता एक हेड यहाँ पर है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, समझ में आ रहा है क्या। ऐसे हमारे पास कितने जगह, 4 जगह, 4 प्लेस पे बच्चा कितना है 4/16, कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 4 जा, मतलब 1 अपॉन आ जाएगा 4। डन है बच्चा। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। अब P ऑफ x इक्वल टू 2, जहाँ पे 2 हेड हो बच्चा, 2 हेड वाला कितना है, 2 हेड वाला एक यहाँ पर है, 2 हेड, यहाँ पे 2 हेड, यहाँ पे है 2 हेड, है ना। देन यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है ना बच्चा, दिखाई दे रहा है आप लोग को। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, कितने बच्चा 6, कितने में से 16 में से, राइट। तो P ऑफ x इक्वल टू कितना जाएगा बच्चा आपके पास 3 वाला। अब 3 वाला कितने, 3 हेड वाला है, 3 हेड वाला मतलब बच्चा जहाँ पे 3 हेड हो, है ना। 3 हेड के निकालते बच्चा, एक यहाँ पे हो गया, 2 3 4 4 बचे, कितने 4, 4/16, कितने में 16 में से 4 1 जा 4 4 जा, मतलब आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। लास्ट वाला कौन सा, P ऑफ x इक्वल्स टू 4 वाला देखते हैं। इसमें 4 हेड है, 4 हेड वाला बच्चा पहला ही, सबसे पहला ही, और कोई है क्या, ऐसा नहीं है, मतलब एक है, कितने में से बच्चा 16 में से, राइट ना। अब बनाते बच्चा हम लोग प्रोबेबिलिटी, लिखते हैं बच्चा जी यार, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगा बताओ बच्चा। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ x, राइट ना। 0 1 2 3 4, अब लास्ट वाला निकाल देना बच्चा, टोटल यहाँ पे जाएगा टोटल, राइट ना। अब 0 वाला कितना बच्चा 1/16, 1 वाला कितना बच्चा 1/4, 2 वाला कितना बच्चा 16/16, सॉरी 6/16, 6/16, 3 वाला कितना है 1/4, और 4 वाला कितना बच्चा 1/16। अब टोटल समेशन ऑफ P ऑफ x इक्वल्स टू, हमें 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए बच्चा, हम देखते हुए क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट ना। देखो 1/16 है प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/16, 4/16 क्या लिख सकते हैं बच्चा 4/16, 4/16, रुको एक सेकेंड, ठीक है। हमने 1/4 कहां से बचा 4/16 से तो आया था, 4/16 प्लस 6/16 प्लस यहाँ पे आता है 4/16 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 1/16 हो जाएगा, सबका सेम है 16 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, सबका सेम यहाँ पे 16 आ जाएगा। अभी देखो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 + 4 + 6 + 4 + 1, है ना। कितना बन जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से, लास्ट में आ जाएगा 1, 4 4 4 4 8 8 और 6, है ना, 14 14 15 16, मतलब आ जाएगा 16/16, कैंसिल हो गया आ जाए आपके पास 1, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है बच्चा, ठीक है। इसको हमें कोई जरूरत नहीं बच्चा, बस मैंने क्रॉस चेक करने के लिए बताया, कहीं गलती होगा कि आपने वैल्यू सही से नहीं लिया, कहीं आपका मिस हो गया, अभी वो क्रॉस चेक करके देख सकते हो, राइट ना बच्चा। तो हमारा क्या हो गया बच्चा, सी कैंसिल हो गया, किसका बच्चा, सी का। अभी बच्चा आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको टेबल बनाने के लिए पूछता है तो आपको कंडीशन दिया रहता है, आप कंडीशन को देख के आप टेबल बना सकते हो। क्वेश्चन 1 आपको आई थिंक समझ में आ रहेगा, राइट। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट ना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आप सभी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास बच्चा, ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। अब एक बार इसको रीड करो फटाफट, जल्दी रीड करो बच्चा, ठीक है, रीड करो। देखो बच्चा, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, तो इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट मैं उसको इजी करने को पूरा ट्राई करूंगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चा। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले ध्यान से क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 2, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब। मतलब लॉट कितने 30 बल्ब का था, उसमें से हम 4 बल्ब को निकाल रहे बच्चा, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। 6 डिफेक्टिव, उसमें से 6 क्या बच्चा डिफेक्टिव बल्ब है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। हमें किसका निकालना बच्चा, डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ध्यान से पहले समझो, मेरे पास टोटल कितने बल्ब है बच्चा, 30 बल्ब है ना। टोटल 30 बल्ब है, उसमें से कितना डिफेक्टिव बच्चा, डिफेक्टिव कितने बल्ब है बच्चा, डिफेक्टिव में मेरे पास कितने बल्ब है, 6 डिफेक्टिव बल्ब हो गए। तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे ना, नॉन डिफेक्टिव। अगर 30 में से 6 डिफेक्टिव है तो 30 में 6 को माइनस कर दो, कितना आपके पास है बच्चा, 24। तो 24 मेरे पास क्या हो जाए बच्चा, हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो जाए, राइट ना। अब क्या बच्चा, देखो ध्यान से आगे सुनो। जो सोल्यूशन जो मैं स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, है ना। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो अब इस क्वेश्चन को ना हम लोग ना बायनोमियल थ्योरम से करेंगे बच्चा। कैसे करेंगे, बायनोमियल थ्योरम से। अब बायनोमियल थ्योरम में कुछ बेसिक चीजें बच्चा, ध्यान से आप समझो, मैं हर एक चीज यहीं पे बताते जाऊंगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखो कितने बल्ब हमें निकालने बच्चा, कितने बल्ब ड्रॉ करने, मतलब कितने निकाले, 4 बल्ब। तो n इक्वल कितना देगा, 4। ध्यान देना बच्चा, हमें कितने बल्ब जो भी सिलेक्ट करने के लिए बच्चा यहाँ पे कितने हम कर रहे हैं बच्चा, कितने यहाँ पे 4, राइट ना। तो n हो गया 4। देखो विथ रिप्लेसमेंट, पहले समझो बच्चा, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब बच्चा क्या, समझो मेरे पास यहाँ पे 30 बल्ब रखा हुआ है। मैंने क्या किया, पहले 4 बल्ब मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैंने एक बल्ब निकाला, राइट ना बच्चा, एक बल्ब मैंने निकाला, राइट ना। अब फिर दूसरा मुझे निकालना है, तो मैं इस वाले को वापस अंदर रख दूंगा, फिर निकालूंगा, समझ में रहेगा। विद रिप्लेसमेंट मतलब जैसे मैंने एक निकाला, फिर वापस उसको रख के फिर दोबारा निकालूंगा, समझ में रहेगा। मतलब भी वापस अंदर जाएगा। तो मतलब क्या हो सकता है बच्चा, यहाँ पे सेम चीज वापस तो रिपीट हो सकता है ना बच्चा यहाँ पे, राइट ना। तो विद रिप्लेसमेंट का वर्ड याद रखना बच्चा। विदाउट बोला तो मतलब एक बार निकाले तो उसको वापस अंदर रखना नहीं है। विद बोला मतलब उसको वापस आप रख के फिर से निकालो। समझ में आप लोग को, जैसे हमने क्या किया बच्चा, हमने एक येलो, बस आपको समझाना, एक रेड है ना, इसमें से हो गया एक मेरे पास ब्लू हो गया, एक मेरे पास यहाँ पे समझो ये वाला है ना, ग्रीन। अब मैं क्या करूँ बच्चे, मेरे पास इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, कोई 2 मुझे कलर चूज करना है, मतलब बॉल निकालना है। तो मैंने एक सबसे पहले मैंने निकाला, विथ रिप्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने किसको निकाला बच्चे, येलो वाले को निकाला, राइट ना। फिर क्या करूंगा, मैं उसको वापस रख दूंगा, फिर से निकालूंगा, समझ में रहेगा। तो फिर से येलो भी आ सकता है बच्चा, समझ में रहेगा, दोनों येलो हो सकता है। फिर से मैं वापस रखा बच्चा उसको, फिर मैं निकाला, येलो आया, फिर रेड आ गया, समझ में रहेगा। फिर ऐसे मतलब वापस से रिपीट हो सकता है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब वो चीजें वापस से रिपीट हो सकता है, समझ में रहेगा। आगे बढ़ता है, ये चीजें मैं रफ करता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ गया रहे बच्चे यहाँ पे पार्ट, है ना। तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब वो चीजें मैं वापस उसके अंदर रख के वापस में निकाल सकता हूँ, समझ में आ रहा है क्या। मेरा हो जाए विथ रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट बोलता बच्चा तो एक बार मैंने बाहर निकाला तो वापस अंदर नहीं रख सकता उसको, राइट ना। उसके अलावा बाकी सब नंबर को मैं निकालना पड़ जाता, राइट। तो चलो, तो यहाँ पे n हो गया हमारे पास 4, हम बढ़ते आगे। अब क्या बोला बच्चा, टोटल कितना 30 बल्ब है, यहाँ पे 6 डिफेक्टिव बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा देखो x है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, राइट ना। अब सुनो, तो x मेरे पास कितना हो सकता है बताओ, x मेरे पास कितना हो सकता है, देखो 4 निकालना अपने को, 4 निकालना है, कितने बल्ब निकालने, 4। तो 4 में पहला निकाला, 30 में से पहला बल्ब निकाला, डिफेक्टिव निकल सकता है। फिर दूसरा निकाला, मतलब देखो क्या हो रहा है कि चारों बल्ब है ना, चारों जो बल्ब है, या तो चारों के चारों क्या हो सकते हैं, डिफेक्टिव हो सकते हैं, राइट। या तो चारों में से 3 डिफेक्टिव हो गए, एक में डिफेक्टिव नहीं है। या देखो 4 में से और क्या हो सकता है, 2 मेरे पास डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव नहीं है, राइट ना बच्चा। या तो बच्चा देखो एक डिफेक्टिव है, बाकी डिफेक्टिव नहीं है, राइट ना बच्चा। और क्या हो सकता है, यहाँ पे चारों डिफेक्टिव नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। चारों बल्ब क्या डिफेक्टिव नहीं, मतलब यहाँ पे 0 डिफेक्टिव बल्ब, यहाँ पे 1 डिफेक्टिव बल्ब, यहाँ पे 2, यहाँ पे और एक और हो सकता है बच्चा, यहाँ पे 3 डिफेक्टिव बल्ब निकल रहे बच्चा और एक नहीं निकल रहा, राइट ना बच्चा। 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 के चारों का बच्चा डिफेक्टिव बल्ब निकल सकते हैं, समझ में आया क्या। मतलब 0 1 2 3 4 ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब कैसे हो बच्चा, वापस मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से समझो। मैं क्या करूँ, 30 मतलब मुझे 4 बल्ब सिलेक्ट करना है, निकालना मुझे उसमें से, राइट ना। कितने में से बच्चा, 30 में से मुझे 4 बल्ब निकालना है। तो जब मैं निकाला बच्चा, तो पहला बल्ब मैंने निकाला, तो क्या निकला बच्चा, पहला मेरे पास क्या निकला, डिफेक्टिव निकल गया, राइट ना। फिर उसको मैंने वापस रख दिया, बच्चा, फिर से मैं निकाल रहा हूँ, दूसरा भी मेरा डिफेक्टिव मिल गया। फिर तीसरा वापस मैंने उसको रख के वापस आपको रखना हो, अगेन रख देना, फिर निकालना आपको। तो चार डिफेक्टिव निकल सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास 4 आ सकते हैं। फिर मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ बच्चा, मतलब हो गया, ये मैंने एक बार देख लिया, 4 डिफेक्टिव आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, वापस निकालूंगा,
तो फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव, फोर्थ डिफेक्टिव नहीं है, मतलब 3 डिफेक्टिव वाला भी हो सकता है, 2 डिफेक्टिव हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक भी डिफेक्टिव ना, बाकी मतलब डिफेक्टिव वाला बाकी दूसरे बल्ब में जो निकल रहा है उसमें रहेगा, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तो 4 में जो सेलेक्ट करे बच्चे उसमें से या तो 0 डिफेक्टिव, या तो 1 डिफेक्टिव, या तो 2 डिफेक्टिव, 3 या तो 4, है ना, 4 तक। राइट ना बच्चे, कि हमें 4 ही सिलेक्ट करना है। डन बच्चा तक का पार्ट। चलो क्वेश्चन डिफरेंट है बच्चे, इसमें आपको हर एक चीज समझा के दो, अच्छे समझा के दो, अगर आप देख रहे हो वीडियो अच्छे समझ में आएगा बच्चा आपको, ठीक है। प्लीज अटेंशन बनाए रखने बच्चा, चीजें मैं आपको बोला जो भी चीज समझाऊं बहुत डिटेल में समझा के दूंगा आपको, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए बच्चा, डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे ये हमें पता चल गया बच्चा, अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन मैं बायनोमियल थ्योरम से कर रहा हूँ बच्चा, बायनोमियल थ्योरम से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम इजी करके बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, ध्यान से बस देखते जाओ, समझ में आपको आ जाएगा चीज एकदम आसानी से। हम क्या करें बच्चा, सबसे पहले हमारे पास 2 वर्ड आते हैं बच्चा, एक आता है हमारे पास P, एक आता है हमारे पास Q। P का मतलब बच्चा होता है हमारे पास सक्सेस, क्या होता है बच्चा, सक्सेस होता है, और Q है ना, P मेरा सक्सेस होता है और Q मेरे पास क्या बच्चा, फेलियर हो जाएगा, क्या बच्चा हमारे पास फेलियर हो जाएगा, राइट ना। अब सक्सेस मतलब हमें सक्सेस हमें चाहिए क्या बच्चा, हमें डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, डिफेक्टिव बल्ब आना मेरा सक्सेस हो जाएगा, डिफेक्टिव बल्ब नहीं आना नॉन डिफेक्टिव मेरा क्या फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे देखो, मतलब सक्सेस प्लस फेलियर मिला हमारे पास क्या 1 होना चाहिए ना, ये प्रोबेबिलिटी में क्या 1 होना चाहिए, सक्सेस प्लस फेलियर मिला के आपके फेलियर मिला के आपके पास 1 होना चाहिए, राइट ना बच्चा। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चा, सबसे पहले हम देखते हैं हमें कितने बल्ब यहाँ डिफेक्टिव बच्चा, टोटल 6 बल्ब क्या डिफेक्टिव है, कितने बल्ब बच्चा, 6 बल्ब डिफेक्टिव, इसका मतलब 6 बल्ब डिफेक्टिव कितने में से, 30 में से ना बच्चा, 30 बल्ब में से 6 बल्ब डिफेक्टिव, इसका मतलब 30 में से हम 6 बल्ब निकाले, इसको कट करते बच्चा, है ना, 6 1 जा 6 5 जा, मतलब 1/5, जो 1/5 बच्चा हमारे पास आ रहे हैं, मेरे पास क्या बच्चा सक्सेस हो गया। अब फेलियर कैसे निकालना है बच्चा, देखो Q को ही रखो, 1 माइनस यहाँ पे P हो जाएगा, मतलब मैं क्या करूंगा 1 माइनस P कर दूंगा, 1 माइनस P कर दूंगा, है ना, 1 माइनस P, तो 1 माइनस P हमारे पास 1/5 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा 4/5, कितना बने बच्चा 4/5, करेक्ट ना बच्चा का पार्ट। देखो तो फेलियर हमें क्या मिला बच्चा 4/5 मिल गया, राइट, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक से लेके चल रहा है बच्चा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में अब क्या करेंगे बच्चा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट, हम लगाते हैं बच्चा बायनोमियल थ्योरम, है ना, बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चा, उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं बच्चा, क्या लिखेंगे बताओ, n, P यही होता है बच्चा, है ना, बायनोमियल का। अब देखो तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू एन सी एक्स पी ऑफ एक्स हो जाता है ना, यहाँ पे q ऑफ n माइनस एक्स होता है, ये बायनोमियल का फॉर्मूला होता है, बायनोमियल का फॉर्मूला होता है, राइट है बच्चा। अब देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, p ऑफ हम यहाँ पे x रखते हैं इक्वल्स टू एन सी एक्स, p हमारे पास कितना है, p हमारे पास 1/5 है, पावर x, q कितना 4/5 आ गया, है ना, q देखो 4/5 आया, और n हमारे पास कितना है, n हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा 4 रख देते हैं, n को हम कितना रखते हैं 4, n हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या बचा, हमें एक एक का वैल्यू निकालना है, मतलब 0 वाला 1 वाला 2 वाला 3 वाला 4 वाला सबका निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, p ऑफ x इक्वल टू 0 निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, x वैल्यू 0 रखना, 4c0 1/5, यहाँ पे 0 4/5, यहाँ पे 4 माइनस 0, राइट ना बच्चा। अब क्या देखो इसको बोलते हैं बच्चा कॉम्बिनेशन, ये वाला चीज आपने सीखा रहेगा पहले भी, मैं बता देता हूँ आप लोग को कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ठीक है, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा r फैक्टोरियल, राइट ना बच्चा। ये फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए बच्चा। हम क्या करते हैं बच्चा, इसमें हमें क्या निकालना है बच्चा, 4c0 निकालना, तो क्या जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, है ना, देन 0 फैक्टोरियल, राइट ना। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0, तो 4 आ जाएगा, देन 0 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चा, 0 फैक्टोरियल इज 1 हो जाता है, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और देखो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1, और 1/5 का 0 पावर का बच्चा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी का तुम पावर 0 करो बच्चा, हमेशा उसकी वैल्यू 1 आता है, तुम कोई भी नंबर है उसको पावर 0 करने से बच्चा उसका वैल्यू आएगा 1 आएगा, यहाँ पे जाएगा 4/5 पावर 4, मीन्स आपके पास क्या आने वाला बच्चा 4/5 पावर यहाँ पे जाएगा 4, करेक्ट ना बच्चा। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा, एक एक करके ध्यान से देखो।
दूसरा बचा, दूसरा किसका निकालेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है ना, तो 4c यहाँ पे आ जाएगा 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1/5 पावर क्या जाएगा 1, 4/5 पावर क्या जाएगा बच्चा 4 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 4c1 निकालना है, 4c1 निकालना है बच्चा, ध्यान से देखो 4c1 क्या निकाला अपने को, 4c1 निकालते बच्चा 4c1, तो 4c1 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 4 को पीछे ले जाओ, 4 इंटू क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। 1 पावर 5 1 पावर 5 ही रहेगा, मतलब उसका पावर 1 ही रहेगा, यहाँ पे 4/5 पावर कितना जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं बच्चा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी क्या P x इक्वल हम 2 का निकालेंगे, है ना, 2 का क्या बनेगा बच्चा बताओ सर, यहाँ पे ध्यान से क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चा, ध्यान से देखो क्या बनेगा यहाँ पे, है ना, क्या बनने वाला बताओ, 4c2p 1/5 पावर, है ना, यहाँ पे x का हमारे पास हो जाएगा 2, 4/5 पावर क्या यहाँ पे 4 माइनस 2 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। तो 4c2 निकालेंगे बच्चा, 4c2 निकालेंगे हम लोग, 4c2 निकालेंगे, और 4c2 सब कुछ मैं निकाल के बता रहा हूँ बच्चा, 4c2 कितना जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट ना बच्चा। 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हम 4 को पीछे ले जाते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल में, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 2 फैक्टोरियल मतलब क्या जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट ना, 2 2 जा 4, 2 और 3 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा हमें बच्चा देखो ध्यान से, ये 25 बन जाएगा, 25 इंटू 4/5 पावर क्या जाएगा 2 हो जाएगा, राइट ना, राइट ना बच्चा, ध्यान से एकदम देखो। फिर आगे बढ़ते हम लोग बच्चा, P ऑफ x इक्वल टू 3 के बात करते हैं, क्या बन जाएगा 4c3 1/5 पावर यहाँ पे जाएगा 3, 4/5 पावर क्या जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, राइट ना। 4c3 निकालना है बच्चा अपने को, 4c3 निकालना है। अब 4c3 क्या होने वाला है, देखो ध्यान से 4c3 क्या होने वाला है ना, 4c3 क्या 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या जाएगा 4 में 3 क्या 1 फैक्टोरियल इंटू क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 4 को पीछे ले जाओ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल है, आपका आंसर आएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। देन 1/5 पावर यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 4/5 पावर यहाँ पे जाएगा 1, राइट ना बच्चा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो अभी, 4 1/5 पावर यहाँ पे 3 इंटू आ जाएगा आपके पास 4 ना, तो 4 अलग कर दो 1/5 अलग कर दो बच्चा, राइट ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो 4 4 जा 16, 1/5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या 1/5 पावर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, 1 टाइम यहाँ पे 3 टाइम, 3 और 1 4 टाइम हो जाएगा, राइट है बच्चा। ये लास्ट कौन सा बचा 4 है ना, तो 4 का भी निकाल लेते हैं बच्चे, ध्यान से देखो अभी 4 का भी निकाल लेते हैं। P ऑफ x इक्वल्स टू 4 है ना, क्या जाएगा n मतलब 4c4 1/5 पावर 4/5 पावर क्या जाएगा 4 माइनस 4 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। सेम फॉर्मूला हम लोग सब सेम फॉर्मूला यूज किया, जहाँ पे x वहां पे हमने क्या रख दिया 4 रख दिया, तो 4c4 बच्चा क्या बनने वाला है 4c4, ध्यान से देखो 4c4 क्या बनेगा, ध्यान से भी देखो 4c4 क्या बनने वाला है, 4c4 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 4 फैक्टर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 माइनस 4 0 फैक्टर, इसका मतलब आ जाएगा आंसर 1, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 1 इंटू 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस 4/5, यहाँ पे पावर जाएगा 0, मीन्स क्या बनेगा 1/5 पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 1 ना, 1/5 पावर यहाँ पे आ जाएगा 4, राइट ना बच्चा। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या देखो बच्चा, हमें टेबल बनाना था, बस टेबल ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ध्यान से देखो, अगर आपको लिखना है बच्चा मल्टीप्लाई करके लिख लो, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे टेबल बना दो। हम क्या करते हैं बच्चा टेबल के लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्या बनेगा बच्चा बताओ सर ध्यान से, है ना, टेबल बनाना अपने को, फाइंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर, है ना, तो क्या बन जाएगा बताओ सर यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले क्या रहेगा यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x हो जाएगा, राइट ना बच्चा, p ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 0,
थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा बच्चा। देन यहाँ पे कितना 0 1 2 3, एक लास्ट वाला बच्चा हमारा बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, राइट ना। चलो वो लास्ट वाला पार्ट यहाँ समझ जाना बच्चा आप लोग। यहाँ पे 4 वाला ये हमारे इधर की है, लास्ट में टेबल हम बना रहे हैं। 0 वाला बताओ बच्चा आपके पास क्या है? 0 वाला हमने क्या निकाला था? 0 वाला पार्ट हमारे पास 4/5 पावर 4 आ गया। दूसरा 1 वाला बताओ क्या हमारे पास है? 4 इंटू 1/5 ना, आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 4/5 इंटू 4/5 पावर 3 हो जाएगा, राइट ना। 2 वाला बताओ बच्चा क्या हमारे पास है? 6/25 इंटू 4/5 पावर क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 वाला बताओ बच्चा 16 इंटू 1/5 पावर 4 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला बच्चा 1/5 पावर क्या जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट ना बच्चा। देखो एकदम सिंपल वे मैंने आपको बताया बच्चा, चीजें काफी डिफरेंट था, मैंने उसको इजी करने का ट्राई किया। मैंने हर एक चीज बेसिक से लिख के दिया बच्चा, मैंने बायनोमियल से स्टार्ट किया इसको सॉल्व करने के लिए, और चीजें बहुत इजी है। और ऐसे क्वेश्चन बच्चा बार बार रिपीट हो, तो प्लीज बच्चा आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। चीजें मैंने आपको समझाया कि आपके पास 30 बल्ब है, उसमें से 6 डिफेक्टिव बल्ब है, उसमें से हमें 4 सेलेक्ट करने बच्चे। वो 4 सेलेक्ट करने बच्चे तो हम क्या करेंगे? उसको बायनोमियल थ्योरम्स करेंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी ज्यादा सॉल्व करना, कुछ भी टफ नहीं बच्चा। मैंने इसको इजी करने का पूरा ट्राई किया। अगर आपने देखा अच्छे से वीडियो तो आपको समझ में आएगा, राइट ना बच्चा, समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, ध्यान से भी देखो। हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया बच्चे, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट ना। देखो बच्चा क्वेश्चन में जो 3 अभी हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से भी समझो क्या करना है आपको। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या पूछा बच्चा हम लोग को? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ यूजिंग द फॉलोइंग PMF, है ना। अब हमारे पे यहाँ पे एक टेबल दिया बच्चा, इस टेबल से हमें अगर कुछ चीजें सॉल्व करना है, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं पता एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है ना। देन वेरिएंस हमें नहीं पता वेरिएंस क्या होता है। मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, देन आपको सॉल्व कराऊंगा, राइट ना। देखो मैंने चीजें कुछ पहले से लिख के रखा आप सभी के लिए, देखो ध्यान से। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब एक्स जो हम बात करते हैं, एक्स जो दिया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम एक और चीज बोलते हैं बच्चा, ई ऑफ एक्स लिखते हैं, और उसको मीन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चा? मीन। कभी कभी आपको क्वेश्चन में मीन बोल देता है, राइट ना, तो चीजें आपको पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम मीन बोलते हैं, राइट। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चा? समीशन ऑफ एक्स आई, मतलब जो एक्स जो रैंडम वेरिएबल रहेगा उसको, और जो उसका तुम प्रोबेबिलिटी निकालते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा? आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा, राइट ना। चलो नेक्स्ट पार्ट अभी आते हैं वेरिएंस की, हम बात करते हैं किसकी? वेरिएंस की। और वेरिएंस क्या होता है बच्चा? वेरिएंस को हम लिखते हैं बच्चा VAR(x), या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो V of x लिख सकते हो, राइट ना बच्चा। V of x भी लिख सकते हो। हमारा क्या होता है? वेरिएंस होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? E of x स्क्वायर माइनस EX स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली मीन का स्क्वायर करना, बट इसका क्या बच्चा? देखो इसको लिखना कैसे है? समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी, मतलब आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो उसको p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको ऊपर समीशन लोगे तो आपको मिल जाएगा E of x स्क्वायर। बाकी इसका तो सेम ही बच्चा, राइट ना। अब कैसे करना आपको फॉर्मूला इसमें बताता हूँ बच्चा, क्वेश्चन में बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। ध्यान से भी देखो, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा बच्चा, है ना। देखो ध्यान से अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपका टेबल दिया, इस टेबल को मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे टेबल को ड्रॉ करता हूँ, टेबल ड्रॉ करता हूँ बच्चे, ध्यान से भी देखो। टेबल क्या दिया है? एक्स, जिसको मैं एक्स आई भी बोलते हैं। देन क्या दिया? पी ऑफ एक्स हम पी आई भी लिख सकते हैं, राइट ना बच्चा। क्या हमारे पास दिया है? अब इसमें हम बच्चा हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए था, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था बच्चा हमारे पास? समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई था, राइट ना। हमें एक्स आई पी आई तो चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या था? वेरिएंस ऑफ एक्स की बात करें तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास क्या था? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ क्या था? एक्स इंटू पी, है ना, द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। हम ऐसे लिख रहे थे बच्चा, देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से, मतलब इसको मैं ऐसा लिखूं, चाहे मैं यहाँ पे एक सेकेंड, है ना, समेशन ऑफ इस तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा था बच्चा, ध्यान से देखो, ई ऑफ एक्स ना, ऐसा लिखो चाहे वैसा, राइट। एक सेकेंड, मैंने आपको चीजें थोड़ा गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा? एक्स स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ बनाते हैं बच्चा हम लोग एक्स इंटू पी, तो हमें क्या निकालना? पहले एक्स स्क्वायर हमें अलग से निकालना पड़ेगा बच्चा। क्या निकालना पड़ेगा हमें? एक्स स्क्वायर अलग से निकालना पड़ेगा। हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स आई स्क्वायर इंटू पी से मल्टीप्लाई, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना बच्चा। देन हमें लास्ट में क्या चाहिए? एक्स आई इंटू पी आई चाहिए।
एक्स आई इंटू पी आई भी हमें चाहिए मल्टीप्लाई में, राइट ना बच्चा। तो चलो हमें टेबल में क्या क्या चीजें था मैंने यहाँ पे बना दिया है ना। अब लिखते हैं इसका टेबल में क्या क्या चीजें दिया है। देखो ध्यान से बच्चा क्या क्या चीजें दिया हमारे पास। पहले दिया एक्स के वैल्यू -2, -1 दे दिया है, देन 0 दे दिया है, देन क्या दिया बच्चा 1 दे दिया है, देन क्या दिया बच्चा आपके पास लास्ट का 2 दे दिया है, राइट ना बच्चा। जो जो चीजें दिया था मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, राइट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब उसके बाद पी क्या वैल्यू देखो 0.2, 0.3, 0.1, 0.15, 0.25, राइट ना। अभी एक्स का स्क्वायर निकालना, -2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, राइट ना। फिर एक्स स्क्वायर इंटू पी, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 टू साइड 0.8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करना 0.1 0.3 इंटू 1 तो 0.3 आने वाला है। और लास्ट में देखो 0.1 0.1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0.15 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा 0.15 होने वाला है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो 0.25 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 5 4 जा 20 करेंगे 2, 4 2 जा 8 9 10 है ना, 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 है ना, आपके पास आएगा 1, राइट ना बच्चा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, x इंटू पी को मल्टीप्लाई करना, -2 इंटू 0.2, -2 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई करते हो बच्चा यहाँ पे 2 2 जा 4 है ना, तो आ जाएगा -0.4 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। देन 0.1 को 0.3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -0.3 हो जाएगा, राइट। देन इसको मल्टीप्लाई कर आपके पास 0 हो जाएगा, देन इसको मल्टीप्लाई करने से 0.15 हो जाएगा, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना, राइट ना, x इंटू पी मतलब 0.25 को मल्टीप्लाई किससे करना आपको 2 से करना है, 5 2 जा 10 करेंगे 1, 2 2 जा 4 क्या जाएगा 5, 2 2 जा 4 5 हो जाएगा, now 0 मतलब कितना है बच्चा आपके पास 0.50 हो जाएगा, राइट ना। हमें लास्ट में टोटल भी लिखना पड़ेगा, टोटल टोटल सबमिशन भी तो चाहिए हम लोग को ना, सबमिशन भी तो चाहिए हम लोग को, राइट ना बच्चा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखते हैं बच्चा एक लाइन और, यहाँ पे हमारे पास क्या आने बच्चा टोटल आने वाला है ना, मतलब यहाँ पे जाएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू दूसरा यहाँ पे क्या जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, राइट ना बच्चा। अब बता यहाँ पे जाएगा टोटल, क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या आने टोटल में ऐड करते हैं बच्चा, हम सभी को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ जरा। 0.8 0.3 0 हटा दो 0.15 हो जाएगा, फिर 1 की हम बात करें 1.00 यहाँ 1 के पास पॉइंट नहीं है, क्या हो जाएगा देखो 0 0 0 तो 5 हो जाएगा, 8 और 3 11 12 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। कैरी करेंगे 1 1 और 2 2.25 कितना बच्चा 2.25 हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे देखो क्या जाएगा -0.4 -0.3 है ना, मैं पहले इन दोनों माइनस कर लेता हूँ, माइनस में प्लस हो जाएगा 7.0 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे देखो 0.15 0.50 राइट ना बच्चा 5 6.0। अब देखो ये प्लस में माइनस में तो क्या जाएगा बच्चा 0.65 को माइनस करेंगे -0.7 से, यहाँ पे 0 है तो 5 में 0 जाएगा 0 सॉरी 5 बचेगा। अभी एक सेकंड देखो बच्चा यहाँ पे इधर 70 मैंने उल्टा कर दिया, रुको एक सेकंड ना, माइनस 0.7 में से हम किसको माइनस करेंगे बच्चा यहाँ पे 0.65 राइट ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे जाएगा 10 में से 5 गया 5 बचेगा 6 0.0 तो -0.05 बचेगा, यहाँ पे -0.05 राइट ना बच्चा। 25 लिख देता हूँ पूरा कवर हो जाएगा -0.05 करेक्ट ना बच्चा। ये हमें पूरा वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे बच्चा इस वैल्यू की यूज करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है ना। देखो ध्यान से मैंने सब कुछ कैलकुलेशन करके दिखाया बच्चा, आपको कोई भी चीज मैंने स्किप नहीं किया राइट ना, जिससे आपको चीजें थोड़ा इजी लगे बच्चा। मैं चाहता हूँ आप जो चीजें सीख रहे हो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया राइट ना बच्चा। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ क्या जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई है ना। तो बताओ एक्स इंटू पी आई हमारे पास क्या है बताओ -0.05 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर वेरिएंस हमें निकालना तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ, देखो हम ई के फॉर्म में लिखना है, ई के फॉर्म में लिख दो बच्चा है ना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर राइट ना। तो सर हमें लिखना यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी माइनस समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई द होल स्क्वायर राइट ना बच्चा। अब बता यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमने निकाला बच्चा 2.25 2.25
माइनस इसका हमारे पास माइनस 0.05 आया था, इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना, ये इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 0.05 इंटू 0.05, राइट ना बच्चा, माइनस को गुजर के भूल जाओ, यहाँ पे 5,025, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट ना, 0 0 0, देन यहाँ पे 0 0 0, राइट ना बच्चा, 5 2 0 0 0, 4 का पॉइंट, यहाँ पे 0.225 माइनस 0, माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में माइनस 0.025 हो जाएगा, राइट ना बच्चा, माइनस करते हैं 2.25 में से पॉइंट नीचे पॉइंट हो जाएगा 0.025, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 0 ही है, माइनस करना, माइनस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2.2475, है ना, हमें आंसर मिल जाएगा फाइनल, राइट ना बच्चा। देख लो एक बार अच्छे से, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको बच्चा, ठीक है, चीज आपको क्लियर हो गया बच्चा, कैसे हमने निकाला, हमने क्या निकाला बच्चा, पहला पार्ट वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, वेरिएंस ऑफ हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चा, एक्स फाइंड किया, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू था बच्चा, हमने दूसरा क्या निकाला, वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला, राइट। तो देख लो एक बार बच्चा, देख लो अच्छे से, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चा आप लोग कॉपी कर लिए रहोगे, है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा अभी हमारे पास तो हो गया, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा बच्चा, ध्यान से आप सभी देखो, ध्यान से आप सभी देखो, क्या क्वेश्चन क्या दिया बच्चा, पहले समझते एक बार। फाइंड द मीन ऑफ अ नंबर ऑफ हेड इन द 3 टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन, मतलब हम क्या करें बच्चा, 3 कॉइन को टॉस करें, 3 कॉइन को टॉस करें, हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, मीन मतलब बच्चा एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। अब हमने टेबल वाला भी जस्ट सीखा बच्चा, इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब हम सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, हमने कितने कॉइन टॉस किए बच्चा, 3 कॉइन टॉस किए, राइट ना, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच एच एच, मैंने आपको बताया था तीनों एच लिखना, लास्ट वाला टेल कर देने का, एच एच टी, फिर टेल को पीछे शिफ्ट करने का, एच टी एच देन टी एच एच, राइट ना बच्चा, फिर क्या देगा, तीनों टेल लिखना होगा, टेल टेल, लास्ट वाला एच कर दो, सॉरी लास्ट वाला हेड करना अपने को, ठीक है, तो क्या देगा, टेल, एक सेकेंड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, राइट ना बच्चा, ये हमारे पास हो गया इतना। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड, है ना, देखो हमें क्या बोला यहाँ पे बच्चा, नंबर ऑफ हेड बोला है, क्या फाइंड करना अपने को, नंबर ऑफ हेड। अब नंबर ऑफ हेड जब बोल रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या है, नंबर हेड बोला, इसका मतलब मेरे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं बच्चा, अब रैंडम वेरिएबल हमें कितना क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड को लेना है, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एक्स एक्स वी द नंबर ऑफ हेड, है ना, हम किसको देख रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ हेड को देख रहे हैं, तो बताओ एक्स हमारे पास क्या क्या हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ हेड कितना हो सकता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 हेड हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हेड हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हेड हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हेड, यहाँ पे एक भी हेड, मतलब 0 वाला भी हो सकता है, यहाँ पे 1 वाला हेड हो सकता है, और यहाँ पे 2 वाला हेड हो सकता है, और 3 वाला हेड हो सकता है ना, समझ में आ रहा है क्या बच्चा, मेरे पास हेड कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3, समझ में आ रहा है क्या, नंबर ऑफ हेड हमें देखना है, तो नंबर हेड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट ना, एक भी हेड ना मिले, राइट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो ध्यान से, हम इसके बाद क्या करेंगे, हम टेबल ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, टेबल, टेबल लिखते बच्चा, हम टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ध्यान से भी देखो, तो टेबल में हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे बच्चा, पी लिखेंगे, पी ऑफ आई, लास्ट वाला मेरे पास क्या आएगा, एक्स आई इंटू पी आई, राइट ना बच्चा, क्योंकि हमें मीन पूछा है, राइट है, तो बताओ एक्स हमारे पास क्या था, 0 था, और क्या था बच्चा, 1 था, और क्या था बताओ, 2 था, और क्या था, 3 था, लास्ट वाला क्या था बच्चा, टोटल, लास्ट वाला क्या हमारे पास टोटल हो जाएगा, है ना, तो समीशन में हम क्या निकालेंगे, एक्स आई इंटू पी आई निकालेंगे, राइट ना, तो पी बताओ हमारे पास, अब पी प्रोबेबिलिटी में निकालना पड़ेगा बच्चा, हम डायरेक्टली इसे टेबल में निकाल लेते हैं, देखो या तो आप यहाँ पे समझ लो कैसे निकालेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 वाले कितने बच्चा बताओ, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 वाले एक ही है ना, एक, कितने में से बच्चा, 1 2 3 4 5 6 8 में से, राइट ना, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, 1 वाला बताओ कितना हो सकता है, 1 वाला जिसमें एक ही हेड हो बच्चा, एक हेड वाला कितना आपके पास दिख रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, एक हेड वाला आपके पास एक यहाँ दिख रहा है, और एक यहाँ दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 2/8, है ना, कट कर दो बच्चा, 2 1 जा 2 4 जा, मतलब आ गया 1/4 आ जाएगा, है ना, डन बच्चा, नहीं एक हेड वाला बच्चा 3 दिख रहा है, यहाँ भी तो है,
सॉरी 3 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, राइट ना। कितने दिख रहे हैं बच्चा आपको? 3 दिख रहे हैं ना, 3/8, राइट ना बच्चा। देखो यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, राइट बच्चा। P ऑफ x इक्वल टू 2 वाला देखते हैं, इसमें 2 हेड है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे 2 हेड दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 हेड दिख रहे हैं, मतलब 3 आपके पास। 3 कितने में से बच्चा? टोटल 8 में से। P ऑफ x इक्वल टू 3 वाला जिसमें तीनों हेड दिख रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1/8 है, राइट ना बच्चा। जो यहाँ पर है हम वहाँ पे कॉपी कर देते हैं। P ऑफ x इक्वल टू 0 वाला, 0 वाला क्या है? 1/8 हो जाएगा। देन 1 वाला बताओ बच्चा, 3/8 हो जाएगा, है ना। देन 2 वाला बताओ, वो भी 3/8 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। देन 3 वाला बताओ, 1/8 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से क्या बच्चा आपके पास आने वाला है? 0। क्या आने वाला है आपके पास? 0। यहाँ पे 3/80 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 से, देखो 2 इंटू 3/8 करोगे, 2 1 जा 2 4 जा, है ना, तो क्या आपके पास 3/4 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। देन लास्ट वाला पार्ट देखो बच्चा, आपके पास क्या आना है? लास्ट वाला पार्ट 3/8 हो जाएगा, राइट ना, राइट ना बच्चा। देखा, अब सबको सम करना, सम करना मतलब बच्चा क्या बच्चा आपके पास? 0 प्लस 3/8 प्लस 3/4 प्लस क्या बच्चा यहाँ पे? 3/8 आया, राइट ना बच्चा। 3 क्या है? 8 आया, डन ना। सबको सम करना है बच्चा, ध्यान से भी देखो, सम करना है ना। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बच्चा मैं क्या लिखता हूँ, ये देखो 3/8, ये देखो 3/4 है वो क्या था बच्चा, उसको मैं क्या करता हूँ 8 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, प्लस 3/8 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। क्या हो जाएगा? सबका 8 डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 + 6 + 3 कितना बन जाएगा बच्चा? देखो 6 6 12, तो 12 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, मतलब कितना बच्चा? 3/2 आ जाएगा। जो डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2 5 जा, मतलब 1.5 आने वाला है, क्या आने वाला बच्चा? 1.5, समझ में आया बच्चा कितना है? 1.5। यहाँ पे टेबल को पैक कर देते हैं, है ना। हमें क्या पूछा? मीन पूछा था ना, मीन इक्वल्स टू क्या जाएगा? समेशन ऑफ xi इंटू समेशन ऑफ xi इंटू पी आई, राइट ना बच्चा। xi इंटू पी आई, हमने क्या निकाला? xi पी आई 1.5, तो हमें मीन मिल गया बच्चा। मीन कितना मिला हम लोग को? मीन इक्वल्स टू 1.5 मिल जाएगा। कितना मिला बच्चा हम लोग को? 1.5। आई बच्चा आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है बच्चा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको क्लियर एकदम हो गया बच्चा। जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको टेबल के थ्रू कैसे मैंने सॉल्व करा है, अभी तक जितने क्वेश्चन बताया बच्चा सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने मिलते हैं। एंड बच्चा शॉर्ट में आपको बोल रहा हूँ कि चीजें आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलते हैं और ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट ना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, आप एक बार इसको देख लो, नेक्स्ट साइड हो जाता हूँ। तो बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में क्या दिया बच्चे, ध्यान से भी देखो क्या क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 डाइस है ना, 2 डाइस, क्या बोला यहाँ पे? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। हमें क्या बताना है? x नंबर ऑफ सक्सेस बोला है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब मीन पूछे डायरेक्टली, क्या पूछा हम लोग को? मीन। अब कितना हमें डाइस बच्चे बोला है? 2 डाइस हम थ्रो कर रहे बच्चा, है ना। अब देखो ध्यान से भी समझो अच्छे से, सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस, है ना। क्या लिखेंगे बच्चा? सैंपल स्पेस। उसके पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन 2 डाइस आर थ्रोन, राइट ना बच्चा। तो सैंपल स्पेस क्या बनने वाला बताओ जरा? 1,1 1,2 1,3, क्या बनेगा बच्चा? 1,4, फिर क्या बनेगा? 1,5, फिर क्या बनेगा? 1,6, है ना। इसी तरह से बने बच्चा 2,1 2,2 2,3, है ना। देन क्या बनेगा बच्चा? 2,4, देन क्या बनेगा? 2,5 एंड 2,6, राइट बच्चा। देन देखो 3,1 3,2, देन क्या बनेगा? 3,3, देन क्या बनेगा बच्चा? यहाँ पे 3,4, देन क्या बनेगा बच्चा? 3,5, देन क्या बनेगा? 3,6, राइट है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4,1 4,2, देन आ जाएगा 4,3, देन यहाँ पे हो जाएगा 4,4, यहाँ पे आ जाएगा 4,5, यहाँ आ जाएगा 4,6। देन यहाँ पे देखो 5,1 5,2 एंड 5,3 एंड 5,4 एंड 5,5 एंड 5,6। यहाँ पे क्या जाएगा? 6,1 एंड 6,2 एंड 6,3 एंड 6,4 एंड 6,5 एंड 6,6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
तो नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास है बच्चा 36 हो जाएगा, राइट ना। काउंट कर लें 36 आने वाला है। अब बोला क्या बच्चा हम लोग यहाँ पे, बोला है क्या हम लोग को, देखो एक्स क्या डिनोट करेगा बच्चा, नंबर ऑफ सिक्सेस। यहाँ पे लिखेंगे बच्चा लेट एक्स बी द नंबर, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास है बच्चा, सो रैंडम वेरिएबल हमारे पास है नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस है ना बच्चा, नंबर ऑफ सिक्सेस। तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सिक्सेस मतलब 6 बोला है, 6। अब 6 आपको कहां कहां दिख रहा है बच्चा, ध्यान से भी देखो 6 आपको कहां कहां दिख रहा है बच्चा, ध्यान से देखो। यहाँ पे दो 6 दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक 6 दिख रहा है, यहाँ पे एक भी 6 नहीं दिख रहा। मतलब बच्चा या तो आपको 0 6 मिलेगा, या तो आपको एक 6 मिलेगा, या तो आपको 2 6 मिलेगा। ध्यान से देखो, आपको यहाँ से देखो, इसमें एक भी 6 नहीं, यहाँ पे एक भी 6 नहीं, यहाँ भी मतलब ऐसा पूरा पार्ट एक भी 6 नहीं है। देखो दिख रहा है आप लोग को, है ना। यहाँ पर एक भी 6 नहीं है, यहाँ पर एक भी 6 नहीं है, राइट ना बच्चा। देख लो यहाँ पे ध्यान से, एक भी 6 नहीं है बच्चा, है ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद बच्चा देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे एक भी 6 नहीं है, राइट ना। अब दूसरा एक 6 वाला बच्चा कौन कौन सा आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे एक ही 6 दिख रहा है ना आपको, सिंगल 6 वाला एक यहाँ पर हो गया, एक दिख रहा है आपको, है ना। ये सब क्या है, सिंगल 6 वाला। और डबल 6 वाला बच्चा कितना दिख रहा है आपको, डबल 6 वाला, डबल 6 वाला बच्चा सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है ना, ध्यान से समझो। तो या तो 0 एक भी 6 ना मिले ऐसा वाला भी हमारे पास है, और एक 6 मिले ऐसा वाला भी है, और 2 6 वाला भी हमारे पास है। अब इससे क्या बच्चा, हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब बताओ टोटल 36 है, उसमें से 36 में से कितने ऐसे हैं जो एक भी 6 नहीं बचा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इधर बच्चा आ जाएगा 25, करेक्ट ना बच्चा, यहाँ पे जाएगा 25, करेक्ट। देन नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चा, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 वाला, 1 वाला कितना बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बच्चा 10, कितने में से 36 में से, राइट ना बच्चा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट अभी इसमें 2 मिले, है ना, दोनों 6 मिले, ऐसा वाला हमें देखना है। अब दोनों 6 वाले बच्चे हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखो अभी, p ऑफ x इक्वल्स टू 2, है ना। अब दोनों 6 वाला बच्चा कितना, सिर्फ एक है, तो 1 अपॉन कितने में से 36 में से। अब क्या करें बच्चा, पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे बच्चा। देखो ध्यान से, टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ध्यान से भी देखो बच्चा। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, एक्स आई हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आई इंटू पी आई हो जाएगा, राइट ना। अभी देखो एक्स आई वाला हमारे पास कितना 0 1 2 0 है, यहाँ पे जाएगा 1 आ जाएगा, देन यहाँ पे जाएगा 2, लास्ट वाले में यहाँ पर टेबल आ जाएगा, क्या जहाँ पे लास्ट वाले में टेबल है ना, टोटल, सॉरी टोटल टेबल बोल रहा हूँ मैं यार, टोटल आएगा, सॉरी टोटल हो जाएगा, राइट ना। अब पी आई हमारे पास कितना बच्चा 25 अपॉन 36, 25 अपॉन 36, देन 10 अपॉन 36, देन लास्ट में बच्चा हमारे पास कितना हो गया 1 अपॉन 36, 1 अपॉन 36, राइट ना। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखो बच्चा, हमें सबमिशंस को मल्टीप्लाई करना बच्चा, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 0 आ जाएगा, देखो राइट है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, करेक्ट ना। मल्टीप्लाई करो 0 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 10 अपॉन 36 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चा कितना जाएगा 2 अपॉन 36, फिलहाल मैं 36 में इसको रखता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं बच्चा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब समीशन में क्या चाहिए, एक्स आई इंटू पी आई चाहिए, राइट ना बच्चा। समीशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या चाहिए बच्चे, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं सॉल्व करता हूँ, 10 अपॉन 36 प्लस 2 अपॉन 36, राइट ना बच्चा। डिनोमिनेटर सेम में 36 आ जाएगा, प्लस 10 प्लस 2 कितना होने बच्चा यहाँ पे 12 अपॉन 36, 12 बन जा, है ना, 12 से काटो 6 से काटो, 6 जा 6 2 जा, राइट ना बच्चा, 6 2 जा हो जाएगा। देन यहाँ पे जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, मतलब 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 3 को तुम डिवाइड कर दो बच्चा, डिवाइड करो कितना जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 3 3 3 रिपीट होता रहेगा, क्या होता रहेगा बच्चा 3 3 रिपीट होता रहेगा, राइट ना। तो हमारे पास क्या आने वाला है 0.333 रिपीट होते रहेगा, राइट ना बच्चा। तो आपको समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, करेक्ट ना बच्चा। एक चीज आपको समझ में आ गया कैसे मैंने निकाला। अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, था हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू क्या देगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, समेशन एक्स आई का 0.333
333 हमने लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जिसको मीन भी बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं उसको, मीन। करेक्ट ना बच्चा? एक बार इसको देख लो, ठीक है, साइड हो जाता हूं मैं। आप सभी ने कॉपी कर लिया बच्चा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चा, आप सभी देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बच्चा क्या है, 6 है। क्वेश्चन एक बार रीड करो बच्चा सभी। देखो बच्चा, आप सभी ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया रहेगा, है ना बच्चा? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया रहेगा। अब देखो क्या करना है अपने को। तो पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। हमने क्या किया बच्चा, पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब बच्चा, हमने क्या किया, 2 डाइस को लिया। कितने डाइस को बच्चा, 2 डाइस को लिया, हमने इसको थ्रो किया। अब उसको कितना थ्रो करना है बच्चा, आपको 3 टाइम थ्रो करना है, राइट ना? जैसे हमने 3 टाइम थ्रो किया है ना, हमें क्या करना है, गेटिंग अ डबलेट। हमें क्या मिलना चाहिए बच्चा, डबलेट मिलना चाहिए। डबलेट मतलब बच्चा आपको पता रहेगा, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, राइट? अब आगे देखो, और सक्सेस, हमारा सक्सेस वही रहेगा, जो डबलेट मिला वो मेरा सक्सेस हो गया, है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 सक्सेस। हमें क्या बोला है, 2 सक्सेस, मतलब हमें एक्स की वैल्यू क्या रखना है बच्चा, हमें 2 रखना है। एक्स की वैल्यू में क्या रखना है, 2 रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? जितना आपको बोलो उस हिसाब से हमें कंसिडर करना है, राइट ना? तो चलो, क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखता बच्चा। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, है ना? क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, है ना, वंस। मैंने जब 1 टाइम क्या किया बच्चा, यहाँ पे थ्रो किया, यहाँ पे 1 लिख देता हूं, 1 टाइम। तो आपके पास क्या बनने वाला बच्चे, देखो ध्यान से, क्या बनने वाला है। फिर एक बार आप थ्रो करोगे तो नंबर ऑफ एस आपके पास हो जाएगा 36, है ना? देखो 1 टाइम मतलब आपके दो डाइस को रखोगे तो 1,1, 2,2 ऐसे करके आप बनेगा 36 बनेगा, राइट ना? और यहाँ पे जो 3 टाइम्स बोला, 3 टाइम्स मतलब n इक्वल टू 3 हो जाएगा। n इक्वल टू मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। हम बाइनोमियल यूज करने वाले बच्चे, आप पे n इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा, है ना? x क्या हो जाएगा, x लेट, यहाँ पे लिखते हैं x v द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग डबलेट्स, है ना बच्चा? कितने टाइम आपको डबलेट्स मिल रहे हैं, राइट ना बच्चा? हमको देखना है डबलेट्स हमें कितने टाइम्स मिल रहे हैं, राइट? अभी आगे देखो, x हो गया, हमने बता दिया। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब p मतलब क्या बच्चा, हम क्या देख रहे हैं बच्चा, सक्सेस ना? तो p हमारे पास क्या रहेगा, देखो ध्यान से। अभी हम p के लिए क्या लिखेंगे, हमें सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट उसको मैं लिख देते हैं यहाँ पे। ब्रैकेट में क्या बनेगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गेटिंग डबलेट्स, है ना? गेटिंग डबलेट्स। तो बताओ 36 में से कितना डबल मिल सकता है बच्चा, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 4 4, 5 5, 6 6, यही मिल सकता है ना बच्चा? यही मिल सकता है ना हम लोग को? और कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं। मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, तो कट करो बच्चा, 1/6 हो जाए, कितना जाए, 1/6। अब हमें पता है क्यू निकालना बच्चा, क्यू क्या होता है, 1 माइनस पी ना, हमने बताया था आपको, p प्लस क्यू इक्वल करते हैं 1 होता है, तो क्यू को वहीं रखो बच्चा, 1 माइनस पी हो जाएगा, राइट? यहाँ पे देखो 1 माइनस पी 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 1/6, कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। हमें क्यू मिल गया बच्चा, 5/6 मिल गया, राइट ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अभी चीजें थोड़ी आसान है, अगर समझ में आ रहा है बच्चा तो आपको चीजें आसान लगेगी, अदरवाइज आपको टफ लगेगी, राइट ना बच्चा? देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या करना है, जिसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखें यहाँ पे x फॉलो बाइनोमियल n कॉमा p होता है। यहाँ पे लिखते p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, अभी हम फिलहाल x लेके चल रहे हैं, तो n c x, p ऑफ यहाँ पे हो जाएगा बच्चा x, q ऑफ का जाएगा n माइनस x हो जाएगा, राइट ना? अब देखो हमें क्या बोला बच्चा, कंडीशन में क्या दिया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। कितने सक्सेस बोला बच्चा, यहाँ पे 2 सक्सेस, है ना? 2 सक्सेस की बात किया है ना, 2 सक्सेस मतलब क्या रखेंगे, p ऑफ x इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ p ऑफ x इक्वल आ जाएगा 2, राइट ना बच्चा? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x इक्वल आ जाएगा 2, तो हम क्या करेंगे बच्चा, n हमारे पास कितना बच्चा, बताओ n कितना हमारे पास, 3 ना? n हमारे पास कितना है, 3 है, राइट ना बच्चा? हमारे पास n कितना है, 3 है, तो क्या जाएगा 3c2p। p बताओ हमारे पास कितना बच्चा, p 1/6 हो गया, देन 1/6, है ना यार?
1/6, यहाँ पे पावर x, x हो जाएगा 2 हो जाएगा, q क्या है बच्चा 4/6 है ना, 5/6 है, 5/6 है बच्चा। यहाँ पे क्या हमारे पास है 5/6, हमारे पास क्या है बच्चा 5/6 है, 5/6 पावर क्या जाएगा 3 - 2, राइट ना। अब देखो इसको निकालते बच्चा, 3c2 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल और इंटू आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 को पीछे ले जाओ बच्चा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा 3, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3 इंटू 1/6 स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, इंटू 5/6 पावर क्या जाएगा 1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। यहाँ पे 3/1/36 इंटू 5/6 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अभी क्या हो जाएगा देखो, 3 5 जा 15 है ना, 3 5 तो काट दो, इसको पहले काट दो, मल्टीप्लाई करने से बेटर है, पहले तुम कट कर दो इसको, 3 1 जा 3 2 जा मतलब 5/36 इंटू आपके पास 2 आ जाएगा, 5/6 2 जा 12 है ना, 6 2 12, 3 2 जा 6 यहाँ पे आ जाए 7, मतलब क्या मिला आपको पी ऑफ एक्स इक्वल्स आपके पास क्या मिलेगा बच्चा 2 मिल जाएगा ना, सॉरी 5/72 मिलेगा। मतलब बच्चा क्या हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछा तुम लोग को, द probability of two successes is 5/72, राइट है बच्चा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बच्चा, कुछ टफ नहीं है, एकदम इजी बच्चा, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। मैं साइड हो जाता हूं, आप देख लो एक बार, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा क्या है हमारे पास, गिवन दैट x फॉलो बाइनोमियल n, p है ना, n इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स 0.4, एक्सपेक्टेड वैल्यू x पूछा, वेरिएंस ऑफ x पूछा। तो सबसे पहले बच्चा समझो, मीन जिसको हम बोलते हैं, मीन बोलो या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, है ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चा np होता है। वेरिएंस की हम बात करते हैं, वेरिएंस ऑफ x बोलो, है ना, वेरिएंस ऑफ x बोलो, इसके लिए क्या बच्चा npq हो जाता है, npq हो जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी कभी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x होता है, वेरिएंस ऑफ x हो जाता है, वेरिएंस ऑफ x हमारे पास रूट ऑफ npq बोल सकते हैं हम लोग, राइट ना बच्चा। और एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास बच्चा क्या, p प्लस q इक्वल्स क्या जाता है 1 हो जाता है, ये भी आप याद रखना, इतना बेसिक फॉर्मूला आप याद रखना बच्चा, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट ना। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या क्या दिया बच्चा, पहले देखो हम लिखे x फॉलो बी बाइनोमियल n, p, राइट ना बच्चा। n इक्वल्स आपके पास 10 दे दिया है, p इक्वल्स टू 0.4 दे दिया है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा आपको, तो हम क्या करें पहले q निकालेंगे, q इक्वल्स टू 1 माइनस p हो जाएगा, तो 1 माइनस p 0.4, 0.4 मतलब बच्चा 1 में 0.4 माइनस 0.6 हो जाएगा, देखो 1.0 0.4 है ना, माइनस कर दो बच्चा, यहाँ पे जाएगा 0, यहाँ पे जाएगा 10 में से 4 के आपके पास 6.0, मतलब आपके 0.6 हो जाएगा, राइट ना। तो 0.6, 6.0 बोल रहे हो, 0.6 हो जाएगा, तो क्यों हमें मिल गया बच्चा 0.6। डन, यहाँ तक का पार्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बच्चा मोस्ट ऑफ टाइम पूछे गए, मोस्ट ऑफ टाइम पूछे गए बच्चा आपको, राइट। पी मिल गया, क्यू मिल गया, एन मिल गया, आपको एन दिया है पहले से, पी आपको पहले से दिया है, हमने क्या निकाला बच्चा, क्यू फाइंड आउट कर लिया, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था बच्चा, है ना। तो एन पी क्या होता है बच्चा, एन पी होता है, एन हमारे पास कितना है 10 है, पी हमारे पास कितना बच्चा 0.4 है, कितना है बच्चा हमारे पास, मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना हमारे पास हो जाएगा बच्चा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। देन क्या पूछा, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन पी क्यू होता है, एन की वैल्यू बच्चा 10 है, पी की वैल्यू बता कितना 0.4 है, देन क्यू की वैल्यू 0.6 है, 0.6 है, मल्टीप्लाई करो बच्चे, इसको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 0.6 हो जाएगा, राइट ना। मल्टीप्लाई कर दो 0.6 इंटू 4 है ना, 6 4 जा 24, कैरी करेंगे 2, यहाँ पे जाएगा 2, 2.4 कितना है बच्चा, यहाँ पे जाएगा 2.4, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स हो जाएगा बच्चा 2.4, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट ना बच्चा। आई होप आपको समझ में आए, आप बस नोट में याद रखना बच्चा, ये फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया बच्चा, इसके बेस आप पूरे जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते बच्चा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब प्रीवियस ईयर में आपको ऐसे क्वेश्चन बच्चा मिलते ही मिलते, राइट। अभी बच्चा रात के बज रहे हैं 3, है ना, अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, 2:57 हो रहे बच्चा, ठीक है,
क्योंकि मेरे पास रात को टाइम मिलता है बच्चे वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं रात में मोस्ट ऑफ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरा पूरा जो भी रात रहता है मैं आप सभी के लिए वीडियो को प्रिपेयर करता हूँ, अच्छे तरीके से बनाता हूँ और क्वेश्चन को पहले यहाँ पे अरेंज करता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट ना, जिसमें आप अगर उसको प्रैक्टिस करते हो आपको मोस्ट ऑफ चीजें कवर हो जाएगा, राइट। सो बढ़ते बच्चे अभी 2 क्वेश्चन और पेंडिंग है, 2 क्वेश्चन और पेंडिंग है। ऑलमोस्ट मेरा 3:30 से 4 बज जाएगा, देखते हैं कितना बज, ठीक है। चलो स्टार्ट कर बच्चा। इसके बाद के क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया, क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब इसको कॉपी कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आप सभी को बच्चा, क्वेश्चन 8, if x has a Poisson distribution with m equals to 1 then find p of x less than equals to 1 given that e raised to power minus 1, यहाँ पे क्या है बच्चा 0.3678 दिया है। अब आपको क्वेश्चन बच्चा ये पॉइजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, आपको हर बार क्वेश्चन पूछा गया और आपको पहचानना भी बहुत इजी बच्चा, सॉल्व भी करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं से कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूँ, आप उसको पहले देखो, समझ में आपको समझाता हूँ, फिर उसका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी का क्वेश्चन देख लो बच्चा। देखो बच्चा सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं फॉर्मूला कुछ पहले से आपके लिए लिख के रखा हूँ, देखो ध्यान से। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या होता है पहले समझ लेते। सबसे सिंपल एक्सरसाइज बोलेंगे बच्चा आपके पास यही होता है, आपका जो दिया है इस वाले चैप्टर का सबसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको सबसे इजी है, बहुत सिंपल है बच्चा, ध्यान समझो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या समझना है बच्चा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एम पावर में हो जाएगा, इनटू होगा इनटू एम पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब इसमें बच्चा आपका एम क्या होता है, आपका मीन होता है, मीन मतलब एवरेज बोल सकते हो, और इसका देखो मीन यहाँ पे एम बोलते हैं, और इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चा जो वेरिएंस होता है मीन की इक्वल होता है, मतलब एम और वेरिएंस और मीन तीनों इक्वल ही है बच्चा, राइट ना। बस आपको चीज याद रखना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, e रेज़ टू पावर माइनस एम इनटू एम पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इसका बच्चा पी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो ऐसा पॉइजन में, तो आपको याद रखना ई पावर माइनस एम इंटू एक्स एम पावर एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, राइट ना बच्चा। अब देखो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन दिया है क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, इफ एक्स हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ एम इक्वल्स टू 1 देन find p of x less than equals to 1 given that e raised to power minus 1 equals to 0.3678 दे दिया। हम सबसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले ध्यान से देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखो जैसे हम बाइनोमियल लिख रहे थे बच्चा, क्या लिख रहे थे बच्चा, याद है आप सभी को, x फॉलो b n p, तो राइट ना। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास x फॉलो p, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सिर्फ आएगा m, है ना, क्या आएगा यहाँ पे m, राइट ना। यहाँ पे क्या जाएगा देखो m आपके पास क्या दिया, m इक्वल्स आपके पास देखो पहले हम लिखते हैं m इक्वल्स 1, तो x फॉलो p ऑफ यहाँ पे जाएगा 1 हो जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे m दिया बच्चा ना, आपको लिखना है, लिखो अदरवाइज पहले इसको रफ कर दो, आप यहाँ पे ऐसा लिखो, क्या हो जाएगा x फॉलो p ऑफ m की वैल्यू आपके पास 1 है, मतलब m इक्वल्स आपके पास 1 हो गया। और आपको ये पास क्या बचा, क्या गिवन है, e पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 0.3678, ये भी दे दिया आपको के पास। देना में पूछे वाला पार्ट ना, तो क्या आ जाएगा p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट ना बच्चा। अब बताओ लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब बच्चा 1 से छोटा चाहिए और 1 के इक्वल चाहिए, इसका मतलब 1 से छोटा नंबर क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 भी तो हो जाएगा ना, बिकॉज क्या बोला है, जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे बच्चा, क्या निकालेंगे 1 से स्मॉलर मतलब 0, और क्या बोला बच्चा 1 के इक्वल भी बोला, मतलब ये भी आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं बच्चा, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, याद करो बच्चा, फॉर्मूला क्या देखा था पॉइजन वाले का, फॉर्मूला p ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू माइनस m इनटू m पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। याद करो बच्चा, याद करो, देखो ध्यान से, ये बताया था ना आप लोग को, राइट ना बच्चा, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे सेम लिखते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा बताओ, e पावर माइनस m इंटू, है ना, माइनस एम, आप m के प्लेस पे क्या रखोगे, देखो m के प्लेस आप क्या रखने वाले बच्चे, देखो ध्यान से, m के प्लेस पे आप क्या रखने वाले हो 1 ना, बिकॉज m की वैल्यू क्या है 1 है, तो m के प्लेस आ जाएगा 1 इंटू m, 1 हो जाएगा, पावर x मतलब आपके पास यहाँ पे क्या x की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय x फैक्टर मतलब 0 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 है, मतलब e पावर माइनस 1 इंटू, यहाँ पे देखो अभी m आपके पास 1 है, तो यहाँ पे x आपके पास यहाँ पे 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे x फैक्टर मतलब 1 फैक्टर, राइट ना बच्चा। आप सभी समझ में आ गया मैंने कैसे यूज किया बच्चा, मतलब फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अभी आप चीज बच्चा पहले फॉर्मूला साइड में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे देख के कंपेयर करके आप लिख सकते हो, राइट ना बच्चा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, e पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या बच्चा 0.3678
इंटू 1 पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, बच्चों मैंने आपको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या था 1 होता है, 1 प्लस इसका 0.3678 हो जाएगा, 1:1 मतलब 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होता है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होता है बच्चा 1 हो जाता है, राइट ना। सो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे अब क्या होगा, देखो बच्चा ध्यान से, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है बच्चा, देखो ध्यान से, 0.3678 प्लस 0.3678 है ना, दोनों ऐड कर दो बच्चा, 0.3678 0.3678 दोनों का ऐड करते बच्चा, 8 8 16 हो जाएगा, कैरी करेंगे 1, 7 7 14 15 हो जाएगा, कैरी करेंगे 1, 6 6 12 13 हो जाएगा, कैरी करेंगे 1, 6 3 3 6 7 0 0 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा 0.7356 है ना, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हमारा हो जाएगा बच्चा फाइनल आंसर, क्या हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट ना बच्चा। देखो बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है बच्चा, उसके बाद आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाता है, एकदम सिंपल, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और बेसिक चीजें पता होना चाहिए बच्चा, कि हम एक कंडीशन देख रहे हैं, कंडीशन देख के हमें क्या करना है बच्चा, चीज आपको पता होना चाहिए, आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट ना बच्चा। तो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे मैं साइड हो जाता हूँ, रफ स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा आप सभी, देखो अभी नेक्स्ट पार्ट पे फॉर्मूला आप सभी ने देख लिया होगा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच्चा, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चा, क्या दिया ध्यान से देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया, इफ x हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m बोला है एंड x इक्वल्स टू 2 एंड p ऑफ x इक्वल्स टू एंड p ऑफ x इक्वल्स 3 दिया है, देन फाइंड p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोला है, देन यूज e रेज़ टू माइनस पावर में माइनस 3 दिया 0.0497, हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चे सबसे पहले सोल्यूशन हमारे पास क्या जाएगा, x फॉलो p ऑफ पॉइसन, यहाँ पे m हो जाएगा, m हमें पता नहीं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया p ऑफ x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 3 दे दिया, हमें m पता नहीं बच्चा, ये हमें कहां से पता चला, हमें गिवन था, क्या था हमें गिवन था, हम इसका यूज करते हैं, अभी देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चा, फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, क्या फॉर्मूला था बच्चा हमारे पास, p ऑफ x है ना, क्या फॉर्मूला था बच्चा हमारे पास, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो ध्यान से बच्चा, फॉर्मूला क्या था, p ऑफ x इक्वल्स टू है ना, e रेज़ टू माइनस m इंटू m पावर x हो जाएगा, अपॉन क्या जाएगा x फैक्टोरियल, अपॉन क्या जाएगा x फैक्टोरियल, राइट ना, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू 2 दिया है तो e रेज़ टू m हमें पता है क्या, नहीं तो माइनस m हो जाएगा इंटू m पावर, m का m रखेंगे, पावर यहाँ पे आ जाएगा 2, अपॉन क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल, राइट ना बच्चा, इक्वल्स टू e रेज़ टू माइनस m, यहाँ भी सेम होगा बिकॉज हमें m नहीं पता है, यहाँ पे m पावर यहाँ पे जाएगा 3 बिकॉज यहाँ पे 3x दे दिया, यहाँ पे जाएगा 3 फैक्टोरियल, राइट ना बच्चा। अब इसका देखो दोनों की तरफ क्या दिख रहा है बच्चा आपको, दोनों सेम साइड में e पावर माइनस m पावर माइनस m कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू m क्यूब है, यहाँ पे जाएगा 3 इंटू आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, राइट ना, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में m स्क्वायर यहाँ ले जाएगा 3 की तरफ भेज देते, देखो m स्क्वायर इक्वल्स टू m क्यूब अपॉन यहाँ पे जाएगा 3 को यहाँ भेज दो बच्चा, 3 इक्वल्स टू m क्यूब अपॉन क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे m स्क्वायर है ना, ये कैंसिल कर दो बच्चा एक बार, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 इक्वल्स क्या बचेगा m, देयरफॉर m इक्वल्स आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा, राइट ना। अब निकाल लिया यहाँ पे बच्चा, m की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें पूछा क्या बच्चा, ध्यान से भी देखो, पूछा क्या हम लोग को, ध्यान से भी समझो, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोला है, अब देखो ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के इक्वल भी 2 से ग्रेटर भी, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 ऐसा बहुत आगे नंबर जाएगा, राइट ना बच्चा। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हमें एक चीज पता है, हमने एक चीज देखा था कि जो 1 प्रोबेबिलिटी क्या था बच्चा 1 होता है, 1 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, किसको, p ऑफ, अब देखो बच्चा इसका लॉजिक याद रखना, अगर यहाँ पे x ग्रेटर बोला तो यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा लेस देन, क्या हो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन, अगर ग्रेटर यहाँ पे आ जाएगा लेस देन, अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे ऐसा होता बच्चा p ऑफ x ग्रेटर देन 2 बोलता, हम क्या करते बच्चा यहाँ पे 1 माइनस p ऑफ x का बोलते थे हम लोग उसको लेस देन, तो ग्रेटर बोला तो हम लेस देन क्या 2 कर देते है ना, और इक्वल नहीं तो यहाँ पे इक्वल आ जाता, बट यहाँ पे इक्वल दिया तो यहाँ पे इक्वल नहीं आया, किससे आया 2 से, समझा ना बच्चा आप सभी को, बस अपोजिट याद रखने का, अपोजिट याद रखने का, अगर इक्वल दिया तो इक्वल यहाँ पे मत लगाओ, अगर नहीं दिया तो हाँ लगा दो बच्चा, राइट ना। अब सुनो ध्यान से बच्चा, अब सुनो ध्यान से,
1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 2 मतलब बच्चा 0 भी आएगा 1 भी आएगा, 0 भी आएगा 1 भी आएगा। इसका मतलब बच्चा हमें ब्रैकेट में करो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1, राइट है बच्चा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस देखो बच्चा, अभी हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स सेम फॉर्मूला अप्लाई करते बच्चा, ई रेस टू माइनस एम एम के लिए बच्चा हमारे पास क्या 3 है, यहाँ पर आ जाएगा -3, देन एम आपके पास 3 पावर यहाँ पे 0 अपन आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। क्या बच्चा यहाँ पे एक्स के लिए क्या 0 है, एक्स के लिए क्या 0 तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। प्लस सेम फॉर्मूला ई रेस टू -3 इनटू, है ना, अब यहाँ पे क्या एम आपके पास क्या 3 है, 3 पावर 1 हो जाएगा अपन 1 फैक्टोरियल, अपन क्या जाएगा बच्चा 1 फैक्टोरियल, राइट ना बच्चा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, मैंने इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करो बच्चा। देखो अब आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ई रेस टू -3 बाहर निकाल लिया मैंने, अब अंदर क्या बचेगा 3 पावर 0 मतलब क्या 3 पावर 0 मतलब बच्चा आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट ना। किसी का पावर तुम 0 करो, किसी का पावर तुम 0 करो बच्चा आपके पास वैल्यू 1 आता है, अपन 0 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चा 1 ही होता है, राइट ना, मैंने पहले लिख के दिया था। यहाँ पे क्या बच्चा 3 बचेगा अपन 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 होता है, राइट ना बच्चा। 1 माइनस 3 पावर -3 यहाँ पे 1 प्लस 3, राइट ना बच्चा, क्या हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू -3। अब ई रेस टू -3 की वैल्यू बच्चा आपको पता है कितना दिया हमारे पास 0.0497, 0.0497 यही दिया हम लोग को ना बच्चा 0.0497 इंटू यहाँ पे आज बच्चा 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे रीजन लिख देना बच्चा, देयरफॉर क्या कहां से पता चला, ई रेस टू -3 इक्वल टू 0.0497, राइट ना बच्चा, हमने रीजन लिख दिया यहाँ पे साइड में। आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हम लोग, है ना, लास्ट एकदम बच्चा लास्ट चल रहा है हमारा 1 पॉइंट, क्या जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0497 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, अभी क्या आ जाएगा 7 4 जा 28, देन कैरी करेंगे 2, 9 4 जा 36, 36 में 2 ऐड करो बच्चा 38 हो जाए, कैरी करेंगे 3, 4 4 जा 16, 7 18 19, है ना, देन 0, है ना, कितना जाएगा 4 का तो पॉइंट लगा दो, क्या जाएगा 0.1988 आ जाएगा, फिर इसको माइनस कर दो 1.0000 माइनस कर दो बच्चा, पॉइंट के बाद 0 यहाँ पे, वहां पे 91988, राइट ना बच्चा, क्या यहाँ पे 9999, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे जाएगा 0, क्या जाएगा 0.8011, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से, पूरा पार्ट रफ कर देता हूं मैं, पूरा पार्ट मैंने रफ कर दिया, लास्ट वाला पार्ट हमारे पास पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट ना बच्चा, हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को बच्चा यहाँ पे 0.8011, राइट ना बच्चा, एक बार देख लो इसको, ठीक है बच्चा। सो आज का लेक्चर हम ये पे स्टॉप करते हैं, मैंने आगे कोई स्लाइड में नहीं बनाया, ठीक है। चलो ये हमारा क्या था लास्ट, मैंने 9 क्वेश्चन बताया आप सभी को, जहां पे मैंने बच्चा आपको एकदम बेसिक सी चीजें बताया, आपका प्रोबेबिलिटी का मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया बच्चा जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड प्लीज हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप कमेंट करते हो कि आपको पर्टिकुलर चैप्टर के चाहिए तो बच्चा उसका नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगा, और बच्चा मैं ट्राई करूंगा उसी दिन आपको वीडियो मिल जाए, बट उसके नेक्स्ट डे बच्चा कंफर्म आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा बच्चा प्लीज जरूर कमेंट करना, मैं आपको उस चीजों का प्रॉपर तरीके से जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एंड बच्चा वीडियो को लास्ट से देखने थैंक यू सो मच बच्चा, आप सभी हमारे वीडियो को देखे, और प्लीज बच्चा अपने फ्रेंड को शेयर करना, जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी आपको टफ लगता रहेगा, उनको नहीं आ रहा समझ में चीजें, आपको शायद मैंने ट्राई तो किया आप सभी के लिए कि इसको इजी बनाने के लिए, जो भी टाइप के क्वेश्चन थे आप उसको ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चा, राइट ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।